भक्ति होगी तो बेटा भी होंगे, ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। और यदि भक्ति ही नहीं होगी, हम ज्ञानी और वैरागी बनना चाहें तो कदापि नहीं बन सकते। जबरदस्ती हो जाएगी, हट हो जाएगी। इसलिए जीव को पहले अपने हृदय में भक्ति का निवास स्थान बनाना चाहिए। जान देना, ये अपने मन रूपी गंदे कपड़े को भक्ति रूपी पानी में भिगो। मन रूपी गंदे कपड़े को भक्ति रूपी पानी में भिगो, फिर इसमें ज्ञान रूपी साबुन लगाओ। इस कपड़े, भींगे हुए कपड़े में ज्ञान रूपी साबुन लगाओ और फिर वैराग्य रूपी डंडे से कूटो, कपड़ा साफ हो जाए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के त्रिवेणी में यदि हम स्नान करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। जीव के अंदर जो षड विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 विकार, ये 6 विकारों के ऊपर है एक मन। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10, इनके ऊपर है एक मन। समझ रहे हो कैलाश बाबू? हमें अपने मन को अपने वश में करना है। जैसे नाक का काम क्या है? सूंघना। ध्यान देना, नाक का काम है सूंघना। कोई अच्छी सुगंधी आई नाक में तो नेत्रों का काम है देखना। अच्छी सुगंधी आई नाक में तो नाक ने देखा नहीं, तो तुरंत जो है दिमाग चलेगा और मन कहेगा कि सुगंधी किधर से आ रही है, देखना चाहिए। तो तुरंत इधर को देखेंगे कि हाँ इधर से ये सुगंधी आ रही है। नेत्रों का काम हो गया देखना। अब मन कहेगा कि ये सुंदर वस्तु जो है, ये सुगंधित वस्तु जो है, ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो जब हम इन इंद्रियों के कहने पर अपने मन को लगाए रहेंगे तो हम भागते रहेंगे, ये संसार में ही भागते रहेंगे। और जब अपनी इंद्रियां जिस चीज को कह रही हैं और मन कह रहा है कैसा करें, लेकिन मन ये भी कहता है कि ये सही है और ये गलत है, तो अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर के उस कार्य को गति प्रदान नहीं करना चाहिए। करने योग्य है तो करो, न करने योग्य है तो मत करो। आज बंधुओं, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इस कथा से कौन कौन पवित्र हुआ, कैसे कैसे लोगों का कल्याण हुआ, ये भी मैं तुम्हें एक वृत्तांत बताता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार फिर से बोलो राधे राधे। आज बंधुओं, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाता है, वो ध्यान से सुनो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। यह श्रीमद् भागवत कथा से कैसे कैसे जीवों का कल्याण होता है, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक पंडित जी थे और पंडित जी का नाम था आत्मदेव। ध्यान देना बंधु, आत्मदेव पंडित जी बड़े ज्ञानी महापुरुष। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मा
चमकने वाला उनका तेज। लेकिन एक दुख से दुखी पंडित जी, ध्यान देना, कौन सा दुख सताए जा रहा है पंडित जी को? उनके कोई संतान नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी के कोई संतान नहीं, चौथापन आ रहा है, वृद्धावस्था की ओर जा रही है। अब तो गांव के लोग भी उनसे कहने लगे कि अरे राम राम राम, ऐसे पंडित जी के दर्शन हो गए, अशुभ हो गया। गांव के लोग व्यंग्यात्मक शब्दों का बाण देने लगे। तो हुआ क्या बंधुओं, ध्यान देना। पंडित जी ने मन में विचार किया कि हे भगवान, त्रिकालीन संध्या करने वाले पंडित जी, घर में तुलसी का वृक्ष लगाते सूख जाता, गाय लेकर के आते, ब्यानी गाय लाते, घर में आके बांझ हो जाती गाय के भी, फिर कोई आगे बछड़ा बछिया नहीं होता। पंडित जी मन में विचार करते हैं कि ऐसे जीवन से तो बिना जीवन के अच्छा। आज बड़े दुखी होकर के जंगल में चल दिए। एक साधु जो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर का त्याग करके आज वन की ओर चल दिए, जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सामने एक सरोवर था, सरोवर में जलाचमन किया और जल पीने के बाद में वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठ करके बंधुओं परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। बार बार मन में बस यही सोच रहे हैं कि हे भगवान, अब क्या करूं, अपने प्राणों को समाप्त कर दूं, अपनी दैहिक लीला समाप्त कर दूं क्या? आखिर करूं तो मैं करूं क्या? कि लौट करके घर जाऊं। घर में मेरी पंडितानी अकेली है। पंडितानी का नाम है धुंधली। ध्यान देना बंधुओं, पंडितानी का नाम धुंधली और पंडित जी का नाम आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा में देवता के दर्शन कर ले, उसे कहते हैं आत्मदेव। प्रेम से बोलो राधे राधे। और धुंधली किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि पर धुआं चढ़ गया है, जिसकी बुद्धि धुएं जैसी धूमिल हो गई है, वो है धुंधली। जो हरि कीर्तन नहीं करती, जो सत्य का आचरण नहीं करती है, जो शुद्ध आहार नहीं करती है, जो शुद्ध और पवित्र नहीं रहती है, ऐसा जीव जो है वो है धुंधली। वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। आज आत्मदेव पंडित जी की पंडिताइन भी बिल्कुल धुंधली। जगते ही खाना खा लें, ध्यान देना, जगते ही। हाँ, शौचालय कोई क्रिया नहीं, स्नान नहीं, घर का कोई काम नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, स्नान वगैरह कुछ नहीं, नित्य नेम कुछ नहीं। जगी और जग के ही रात का खाना जो रखा है बासी कुछ ही उठा के खा लिया। मन में आया तो स्नान किया, मन में आया तो स्नान नहीं किया। पति ने पूछा क्यों, भगवान का भजन किया? बोला हाँ किया, झूठ बोल गए। ऐसी इनकी पत्नी। आत्मदेव पंडित जी मन में विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, क्या करूँगा? वो अपने प्राणों को समाप्त कर दूं कि अपने जीवन को चलाऊँ? आखिर करूँ तो करूँ क्या? इस असमंजस में पड़े ही थे पंडित जी। ध्यान देना बंधुओं, इतने में ही हुआ क्या कि वहाँ पर उस जंगल में एक महात्मा जी आ गए। और महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने आकर के पूछ लिया, शरण विप्र, हे विप्र, तुम कौन हो? यहाँ पर आकर के एकांत जंगल में क्यों बैठे हो? तब आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि प्रभु, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे कोई संतान नहीं। पूरी घटना बताई उस महात्मा को आत्मदेव पंडित जी ने। बोला मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान से दुखी होकर के मैं यहाँ जंगल में आकर के अपनी दैहिक लीला समाप्त करना चाहता हूँ। ध्यान देना।
तो वो महात्मा ने कहा, बोला संतान का क्या करोगे आत्मदेव पंडित जी से। तो आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, बोला भगवान धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक धनौ धिक ग्रहौ च प्रजां विना धिक धनम चानुपत्यस्य धिक कुलं सततं विना। जिस घर में छोटे बालक नहीं हो, जिस घर में संतान नहीं हो, वो घर शमशान है। ध्यान देना। जिस वृक्ष में फल नहीं, उस वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं। जिस नदी में जल नहीं, जिस नदी में जल नहीं, उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं। जिस राजा के राज्य में प्रजा नहीं, उस राजा का कोई अस्तित्व नहीं। जिस गुरु की पाठशाला में विद्यार्थी नहीं, उस गुरु की पाठशाला का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान, जिस गृहस्थी में कोई छोटा सा नन्हा सा बालक नहीं, वो गृहस्थी भी बेकार, उस गृहस्थी का कोई अस्तित्व नहीं। घर में बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़े, उनकी किलकारी सुनाई पड़े, वो घर होता है, बाकी तो शमशान होता है। इसलिए मेरा ये जीवन बेकार है, बिना संतान के बेकार। ध्यान देना। तो महात्मा जी ने कहा, बोला पंडित जी इतने दुखी काय को होते हो भैया? अरे तुम्हारे भगवान ने संतान नहीं दी तो तुम भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। ध्यान देना। पंडित जी कहने लगे, बोला नहीं भगवान को पुत्र में, भगवान को पुत्र मानने में मेरा भाव नहीं है। ध्यान देना। मैं तो अपना ही पुत्र चाहता हूँ, वो चाहे भगवान ही अपने रूप में आकर के मेरे यहाँ घर में आकर के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाए। चाहता मैं अपना पुत्र हूँ। महात्मा ने कहा पंडित जी की तरफ देख करके, श्रवण विप्रमयादेध्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे पंडित जी महाराज, आप इस जन्म की बात करते हो कि इस जन्म में मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को देख करके ये पढ़ पा रहा हूँ कि इस जन्म की तो बात क्या, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब तो पंडित जी ने पैर पकड़ लिए महात्मा जी के और कहा कि भगवान, जो डॉक्टर बीमारी बता सकता है वो दवा भी दे सकता है। भगवान, आप जब मेरी मस्तिष्क की रेखा को पढ़ करके ये बता सकते हो कि मेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, तो आप मुझे ऐसी कोई युक्ति भी बता सकते हो जिससे मेरे इसी जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब तो बस पैर पकड़ लिए पंडित जी ने महात्मा जी के और सिर पटक पटक के अपने सिर को उनके पैरों में पटक पटक के कहने लगे, बोला भगवान, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन तथकी कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे।
महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, दयावान होता है। महात्मा जी ने कहा, बोला अच्छा ठीक है पंडित जी, तुम नहीं मानते तो लो, ये अपनी झोली में से एक फल निकाला, मंत्र से अभिमंत्रित किया। फल में कोई दवा नहीं थी, फल कोई ऐसा नहीं था, फल तो साधारण फल जो होते हैं वो फल था। लेकिन ध्यान देना, महात्मा ने अपनी तपस्या उस फल के अंदर डाल दी और उस तपस्या के प्रताप से पंडित जी के प्रारब्ध का जो पाप था वो नष्ट हुआ। ध्यान देना, महात्मा ने पंडित जी को फल दे दिया। बोला लो पंडित जी जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से, ध्यान देना, भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी बोले भाले, महात्मा को बार बार दंडवत प्रणाम किया और बस प्रणाम करके और फल को लेकर के लौट करके अपने घर में आए और आकर के बाहर से चिल्लाने लगे, अजी सुनती हो, अरे पंडितानी सुनती हो, अरे सुनो तो। पंडितानी अंदर से आई, क्या बात है? बोला लो, अपने झोली में से पंडित जी ने फल निकाल करके पंडितानी को दिया और कहा ये फल पालो, ये फल पालोगी तो महात्मा जी ने कहा है तुम्हें पुत्र होगा, हमें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। तो धुंधली थी, धुंधली मन में विचार करती है कि हाँ ठीक है, कहीं फलों से पुत्र थोड़े ही होते हैं। पंडितानी ने फल ले लिया और पंडित जी को कह दिया, बोला हाँ हाँ, अपने पति को कह दिया, बोला हाँ हाँ मैं पालूंगी। फल लेकर के रख दिया। अब वो चिंतन कर रही है धुंधली, क्या करूं, फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में बंधु वो हुआ क्या कि उस पंडितानी की बहन थी, वो बहन आ गई घर में। बहन आई तो बहन ने पूछा, क्यों बहन, क्या चिंता कर रही हो? तो उसी समय पर बहन ने, धुंधली ने अपनी बहन को बता दिया कि बहन ये पंडित जी कोई फल लेकर के आए हैं और मुझसे कहते हैं कि ये फल को पालो तुम्हें पुत्र होगा। तो बहन ने कहा कि बहन जब ये फल आए हैं, पंडित जी कह रहे हैं तो पालो, भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो ध्यान देना बंधुओं, धुंधली कह रही है कि बहन वैसे फल मैं पा तो लेती, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बोला डर किस बात का? बोला मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये फल मैंने पा लिया और भगवान की कृपा से मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा होगा, गर्भ में बालक होगा तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, इसलिए मुझे ये फल नहीं खाना। धंधा बहन ने समझाया। बोला बहन ऐसे कहीं दुबले पतले नहीं होते, यदि इस बात को सभी माताएं सोच लें, विचार कर लें तो फिर ये आगे संतति ही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता, तुम तो पालो। तो फिर धुंधली कहने लगी, बोला बहन कहीं ये फल मैंने पा लिया और पा लिया, मैं भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और मेरा पेट बड़ा होगा, और पेट बड़ा होगा भगवान न करे कहीं गांव में लग गई आग, तो गांव के सब लोग तो भग जाएंगे, पर बड़ा पेट लेकर के मैं कैसे भागूंगी। सुनना ना बहन, मुझे ये फल नहीं पाना। ध्यान देना। तो फिर बहन ने समझाया। बोला बहन काहे को तुम अपने गर्भ के चक्कर में पूरे गांव में आग लगवाने को तुली हो? नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं होता, ऐसा कदापि नहीं होता। तुम तो फल पालो, गर्भवती हो जाओगी, भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ध्यान देना। तो फिर कहने लगी, बोला बहन फल में पा तो लेती, लेकिन मुझे एक और शंका है। बोला क्या शंका है? बोला मैं फल पालूंगी, भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और मेरे संतान हुई, और संतान होगी तो मैं 10, 12, 15 दिन के लिए सोअर में चली जाऊंगी। सोअर में
बिस्तर पे पड़ी रहूँगी मैं, फिर घर का कोई कामकाज नहीं देख पाऊँगी। और पंडित जी की बहन माने मेरी ननद आएगी, घर का सारा माल मसाला समेट के ले जाएगी। इसलिए नाना बहन, मुझे अपने घर की बर्बादी नहीं करवानी, मुझे फल नहीं पाना है, मैं तो ऐसे ही अच्छी हूँ। तो कहने लगी, बोला बहन कोई और युक्ति बताओ, और कोई युक्ति हो क्या, मुझे बच्चे को जन्म भी नहीं देना पड़े और मुझे बच्चा भी मिल जाए, ध्यान देना। तो बहन कहने लगी, बोला ठीक है धुंधली बहन, तुम कहती हो तो मेरे ये जो गर्भ है ये 9वां गर्भ है, 10वां गर्भ है। 9 बच्चे मेरे पहले से हैं और ये 10वां गर्भ है। मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो धन के लालची हैं, उस धन के बदले में ये बच्चा मैं तुम्हें दे जाऊंगी और इस बच्चे को तुम अपना बेटा मान लेना। बात हो गई पक्की। तो बोला अब इस फल का क्या करें, जान देना। तो श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, उस फल को उन दोनों बहनों ने मिलकर के उसकी परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। बोला इस फल की परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि ये गाय भी बांझ है, इसके भी कोई संतान नहीं हुई। यदि फल शक्तिशाली होगा तो गाय के भी बच्चा हो जाएगा। फल को तो गाय को खिला दिया। धीरे धीरे बंधुओं समय व्यतीत हुआ, और समय जब व्यतीत हुआ तो उसके बाद में उसकी बहन के बेटा हुआ, चुपचाप से लाके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने बाहर खबर करवा दी पंडित जी को कि महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पंडित जी इतने बोले वाले थे, पंडित जी ने कुछ देखा समझा नहीं, बोला हाँ मेरी पंडितानी कह रही है कि मुझे बेटा हुआ है, तो मान गए। पंडित जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, बुलवा के स्वस्ति वाचन पाठ करवाया। सबको, कोई को अन्न दिया, कोई को स्वर्ण आभूषण दिए, कोई को वस्त्र दिए, कोई को गौदान किए। इस प्रकार से पंडित जी ने नाना प्रकार से दान किया, क्योंकि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है बुढ़ापे में। आज बंधुओं आनंद से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत हुआ तो पंडित जी के घर में जो गाय थी ना, जिसको फल खिलाया था, उस गाय के भी एक बेटा हुआ। ध्यान देना, पूरा शरीर मानव का, खाली ये 2 कान गाय के थे, क्योंकि गाय के उदर से, गाय के पेट से जन्म लिया ना, इसलिए ये कान मात्र गाय के थे, और पूरा शरीर मानव का। पूरे गांव में शोर मच गया कि देखो तो, कहाँ तो पंडित जी के अपने खुद के कोई बेटा नहीं था, अब तो पंडित जी के घर में गाय भी बेटा जनती है। हाँ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों बालकों का नामकरण करने का समय आया। नामकरण करने का समय आया तो हर पिता की ये इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे का नाम अपने से अच्छा रखूं, मेरा बेटा मुझसे एक हाथ आगे निकल जाए। हर पिता की ये कामना होती है, ध्यान देना। माँ बेटे को लेगी तो गोदी में लेगी, ध्यान देना। क्यों? जहां तक बेटा मैं देख रही हूं तहीं तक तू देखना, बादाम से। और पिता हमेशा अपने बेटे को कंधे पे बिठा लेगा कि बेटा मैं तो देख रहा हूं, वहां तक तो देख ही रहा हूं, लेकिन तू मेरे से ऊंचा बैठा है, तो तू जहां तक देख रहा है वहाँ तक जाना। मतलब अपनी दृष्टि से भी आगे पिता की दृष्टि को, पिता अपने पुत्र की दृष्टि को निकालता है। हर पिता का ये भाव होता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी हाथ भर आगे निकले। ध्यान देना। आत्मदेव पंडित जी का नाम था आत्मदेव, बेटे का नाम रखना चाह रहे थे परमात्मदेव। धुंधली ने कहा, बोला खबरदार, अपने नाम के ऊपर नाम रखा तो 9 महीने उसके कष्ट मैंने सहे, जन्म मैंने दिया, जिंदगी और मौत से मैं लड़ी, और तुम अपने नाम के ऊपर नाम रखोगे? मेरे नाम के ऊपर नाम रखा जाएगा। तो माँ का नाम था धुंधली और बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी।
माँ ने अपने नाम के ऊपर नाम रख दिया। माँ का नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। और गाय के जो बेटा हुआ था उसके कान मात्र जो गाय के थे उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्णम च सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरो। गाय का जो पुत्र था, गाय के कान होने की वजह से उनका नाम गोकर्ण रख दिया। पुत्रस्य धुंधकारे ते नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। इस प्रकार से दोनों बालकों का नामकरण हो गया। आज बंधुओं, नामकरण होने के बाद में धीरे धीरे ये बच्चे बड़े हुए तो आत्मदेव पंडित जी ने दोनों बालकों को गुरु जी के यहाँ पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार फिर से बोलो राधे राधे। दोनों बालक गुरु जी के यहाँ दाखिला करा दिया, पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते।